नमस्कार दोस्तों, सृष्टि द फ्यूचर में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप का अगला भाग लेकर आए हैं, जिसमें लास्ट बार हमने आपको छोड़ा था यहाँ पर अलास्का की खाड़ी में। यहीं से हमने यात्रा अपनी शुरू की थी और बेरिंग सागर से होते हुए, चुस्की से होते हुए यहाँ पर ऐसे अमेरिका के चारों तरफ के आपको चक्कर कटवाए थे। अब उसके बाद क्या है, अब हम अमेरिकी महाद्वीप के स्थलीय रूप में प्रवेश करेंगे और यहाँ से हम क्या शुरू करेंगे, प्रमुख पहाड़, पठार और पहाड़ियाँ, जो एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अब हम शुरुआत करते हैं अलास्का यहाँ से। अब देखो, जैसे ही हम एंटर करेंगे, ये क्या है आपका अलास्का रेंज। तो अलास्का रेंज कहाँ है, अलास्का में ही है। उसके बाद में ब्रॉक्स रेंज, ये ब्रॉक्स रेंज क्या है, कतई उत्तरी भाग में है अमेरिका के, और यहाँ से ही क्या है, ब्यूफोर्ट सी के क्षेत्र पर ये लगती हैं। उसके बाद में देखो यहाँ पर यूकॉन का पठार है, यूकॉन का पठार। उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, मैकेंजी माउंटेन। तो ये पूछा जाता है मैकेंजी माउंटेन कहाँ की चोटी है, तो कहाँ की है, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की है, और ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट आता है यूकॉन के बाद ये रॉकी पर्वत, रॉकी माउंटेन्स। ये रॉकी माउंटेन्स क्या है, अमेरिका के सबसे लंबे और ऊंची चोटियों की श्रृंखला है। मतलब उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप में सबसे लंबी और कैसी ऊंची चोटियों की एक श्रृंखला है पूरी, जिसको हम क्या बोलते हैं, रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं। उसके बाद में देखो ये क्या है, यहीं पर कोलंबिया का पठार, प्लेट्यू, कोलंबिया प्लेट्यू, ये कहाँ पर है, ये भी अमेरिका में है। यहीं पर देखो कास्केड रेंज है, कास्केड रेंज। तो कास्केड रेंज कहाँ पर है तुम्हारी, ये भी अमेरिका में। यहाँ पर देखो कोस्टल रेंज भी है, कोस्टल कोस्टल रेंज। उसके बाद में देखो यहाँ पर तुम्हारा क्या है, एक जगह है, वो जगह नहीं, एक चोटी है हमारी, सेरा शेरा नेवादा, नेवादा। इसी में यहाँ पर आपका ये क्या है, कैलिफोर्निया राज्य है, कैलिफोर्निया राज्य। इसमें देखो इसकी विशेषता यहाँ पर क्या है, मृत घाटी। यहीं पर क्या पाई जाती है, मृत घाटी। ये अमेरिका की मृत घाटी, सबसे नीचा स्थान अमेरिका का पूछा जाए, सबसे निम्न स्थान या नीचा स्थान, निम्न स्थान, तो ये कौन सा है तुम्हारा, मृत घाटी है। इसको डेथ वैली भी बोलते हैं। और ये सबसे अमेरिका का सबसे गर्म स्थान भी कौन सा है, मृत घाटी। कौन सा स्थान है, मृत घाटी। तो ये मृत घाटी है, किसमें है, कैलिफोर्निया राज्य में। यहीं पर कई क्वेश्चन बनेंगे, किस राज्य में, कैलिफोर्निया राज्य में। किस पर्वत के आसपास है, तो सिएरा नेवादा के आसपास है। उसके बाद में सबसे अमेरिका का सबसे निम्न स्थान कौन सा है, तो सबसे निम्न स्थान कौन सा है, मृत घाटी है। गर्म स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, मृत घाटी, यहीं पर कैलिफोर्निया राज्य में स्थित है। उसके बाद में ये देखो कोलंबिया पठार हो गया। उसके बाद में ये है कोलोराडो प्लेटो पठार। तो पूछेगा कोलोराडो पठार कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ पर है आपका, ये देखो अमेरिकी महाद्वीप में नहीं, ये सारे कुछ क्या है, अमेरिका में है। ठीक है, ये सब अमेरिका में है, कोलंबिया, कोलोराडो, ठीक, सिएरा नेवादा, मृत घाटी, कोस्टल रेंज, कास्केड रेंज, ये सब कहाँ पर है तुम्हारी, अमेरिका में। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये क्या है, मैक्सिको का पठार। इस जगह क्या है, मैक्सिको का पठार। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है,
क्योंकि ये विश्व स्तर पर चांदी के लिए प्रसिद्ध है। चांदी का यहाँ पर भंडार है, चांदी के भंडार के लिए। अब यहाँ पर एक जगह और है मैस्को पठार में, चिहुआ हुआ, चिहुआ, ये क्या है? चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है चिहुआ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये चांदी के लिए प्रसिद्ध है। तो ये कहाँ? मैक्सिको का पठार, मैक्सिको में। ठीक, तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। अब एक आता है, ये आपकी रेंज है अपलेशियन रेंज, अपलेशियन रेंज। अब आइए इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ये पहले तो देखो कहाँ से, कनाडा के क्यूबेक से शुरू होकर बर्मिंघम तक जाती है ये पूरी। तो ये कहाँ से कहाँ तक है? अमेरिका, मतलब कनाडा के क्यूबेक से लेकर, क्यूबेक कनाडा से कहाँ तक? बर्मिंघम तक, यूके। ठीक है, बर्मिंघम यूएस, सॉरी, तक है ये अल्पेशियन श्रेणी। पहला तो यही पूछा जाएगा, अल्पेशियन श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है? तो कहाँ से कहाँ तक है? ये आपकी क्यूबेक कनाडा से लेकर और बर्मिंघम यूएसए तक है। अब यहाँ पर देखो इसकी एक सबसे ऊंची चोटी है, ये देखो माउंट मिशेल, माउंट मिशेल। ठीक है, ये क्या है? आपकी अल्पेशियन की सर्वाधिक ऊंची चोटी है। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र लोह की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पर, और यहाँ पर ये कोयला की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसीलिए देखो यहाँ पर कई एक क्षेत्र ऐसे हैं यहाँ पर उद्योग धंधों का विकास हो पाया है। पिट्सबर्ग, यहाँ पर ही क्या है? पिट्सबर्ग है अल्पेशियन के पास, पिट्सबर्ग। ये क्या है? पिट्सबर्ग अमेरिका की लौह इस्पात राजधानी, लौह इस्पात राजधानी, तो क्वेश्चन पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी लौह इस्पात राजधानी है? तो कौन सी है? पिट्सबर्ग। और क्यों है? क्योंकि यहीं पर कच्चा तेल भी मिलता है, वो कच्चा कोयला भी मिलता है, और लोहा भी मिलता है, इसलिए पिट्सबर्ग क्या है? लौह इस्पात राजधानी है यूएसए की। उसके बाद अब हम नेक्स्ट जो देखो, ये तो इंपॉर्टेंट पठार और पहाड़ियां हो गई, बस ऐसे ही पूछ लेते हैं। रॉकी रेंज किस देश में है? तो कहां पर है? अमेरिका में। ठीक, कोलंबिया पठार कहाँ है? तो कहाँ है? अमेरिका में। अल्पेशियन कहाँ पर है? ये भी कहाँ है? अमेरिका में। ऐसे ही पूछेंगे मिशेल चोटी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? अमेरिका में। किसको लौह इस्पात राजधानी यूएसए की बोलते हैं? तो किसे बोलते हैं? पिट्सबर्ग को बोलते हैं। ठीक, ऐसे ही ब्रॉक्स रेंज कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? यूएसए में ही है, और इसके अलास्का क्षेत्र में, और ब्यूफोर्ट सी से लगता है, यानी सबसे उत्तरी क्षेत्र में। तो ऐसे करके हमारे पठार और पहाड़ियों से क्वेश्चन बनते हैं। कास्केड कहाँ है? तो ये भी कहाँ पर है? मैक्सिकन पठार कहाँ है, यानी, और मैक्सिकन पठार है तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चांदी के लिए प्रसिद्ध है। ये सब हमारे यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट पोर्शन जिस पर हम आते हैं, जिसकी हम चर्चा करेंगे, वो क्या है? देखो ये पूरा क्षेत्र जो है अमेरिका का, पूरा जो क्षेत्र है यहाँ झीलों से भरा है। ठीक, तो हमें क्या है? इंपॉर्टेंट झीलें पढ़ेंगे जो हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आइए हम देखते हैं झीलों के बारे में। अब देखो झील, सबसे पहले हम झील देखते हैं। ये है आपकी ग्रेट बियर झील, ग्रेट बियर झील। ये क्या है? ये देखो ये जो हमारी झील है, ये आर्कटिक वृत्त से होकर, ये आर्कटिक वृत्त इसी झील से होकर गुजरता है। और ये आर्कटिक वृत्त हमारा क्या है? अलास्का, कनाडा, और ये क्या है? ग्रीनलैंड से होता हुआ ये जाता है। ये देखो ये जा रही है लाइन, ये क्या है? हमारी आर्कटिक वृत्त। तो क्वेश्चन पूछेगा किस झील के ऊपर से आर्कटिक वृत्त गुजरती है? तो किस झील के ऊपर से गुजरती है? बेयर झील के ऊपर से। उसके बाद में हमारी
झील आती है ग्रेट स्लेव झील। ये हमारी कौन सी है? ग्रेट स्लेव झील। ठीक, उसके बाद में हमारी आती है अथावास्का। ये हमारी कौन सी है? अथावास्का। अथावास्का। ठीक, अथावास्का। ये हमारी जो झील है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये यूरेनियम की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र है कनाडा का। तो क्वेश्चन पूछा जाता है अथावास्का मतलब के आसपास कौन सा हमारे धातु मिलती है, तो क्या मिलता है? यूरेनियम मिलता है। या पूछेगा यूरेनियम किस जगह मिलती है, तो अथावास्का कनाडा के आसपास। ये क्या है? इंपॉर्टेंट है इसीलिए। उसके बाद में नेक्स्ट झील आती है हमारी रेनडियर। ठीक, ये हमारी कौन सी है? रेनडियर झील है। उसके बाद में हमारी क्या है? मिशिगन झील है। तो देखो एक तो ये क्रम से लगवा लेते हैं, झीलें दे देंगे तो कह देंगे उत्तर से दक्षिण की ओर या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो क्या है, आपको ये एक क्रम में पता होना चाहिए। और ये सभी की सभी कहां पर है? कनाडा में स्थित है। ये कहां पर स्थित है? कनाडा में। अब देखो यहां पर एक जो विनिपेग है ना, ये जो विनिपेग जो झील है आपकी, ये क्या है? इसके पास में क्या है? विनिपेग शहर भी है जो क्या है? गेहूं की मंडी के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है। गेहूं की मंडी के रूप में प्रसिद्ध, के रूप में प्रसिद्ध। तो विनिपेग का क्वेश्चन पूछेगा विनिपेग झील के आसपास सर्वाधिक क्या होता है, तो क्या होता है? गेहूं होता है। और विनिपेग शहर भी है एक यहाँ पर जो किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारी गेहूं की मंडी के लिए प्रसिद्ध है। अब नेक्स्ट बात आती है हमारी, ये तो सब की सब कहां पर है? ये सब तुम्हारी कनाडा में है। उसके बाद में आता है ग्रेट लेक्स। ये देखो ग्रेट लेक्स बेसिन, ये पूरा क्षेत्र जो है अमेरिका के अंदर वो क्या है? ग्रेट बेसिन का क्षेत्र है। इसमें ये सबसे पहले तुम्हारी ये जो दिख रही है आपको, ये सुपीरियर झील है। फिर ये क्या है? मिशिगन है। उसके बाद में आपकी ये जो दिख रही है ये ह्यूरॉन झील है। उसके बाद में ये इरी झील है। और ये आपकी ओंटेरियो झील है। ये यहाँ एक साथ 5 झीलें हैं जो क्या है? अमेरिका और कनाडा का क्या है? वो मतलब प्राकृतिक विभाजन करती है सीमा का। तो यहाँ से कई एक क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम देखते हैं, एक पेपर लेते हैं सादा, उस पर हम आपको भी चर्चा कराते हैं। ठीक, तो आओ हम देखते हैं सबसे पहले सुपीरियर झील के बारे में। सुपीरियर झील। ठीक, अब इसको हम ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये क्या है? ह्यूरॉन झील। देखो ये हमने इसीलिए लिखा है क्योंकि इसको कनेक्ट करने के लिए किसका निर्माण किया गया है? सू नहर का निर्माण किया गया है। निर्माण। तो यही क्वेश्चन बनता है, सुपीरियर झील और ह्यूरॉन झील को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है? तो कौन सी नहर जोड़ती है? सू नहर का निर्माण या किया गया है। किस लिए? इन दोनों को जोड़ने के लिए। अब इसके बाद जो ये है सुपीरियर झील, इसके बारे में पढ़ें। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की विश्व में सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील। उसके बाद एक और पॉइंट बनता है कि यहां पर क्या है? एक क्षेत्र है यहां पर मिनेसोटा
क्षेत्र ये किसके लिए प्रसिद्ध है? हमारा लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। लौह इस्पात के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। इसीलिए यहाँ पर ये जो देखो झील है, ये जो झील है ग्रेट लेक्स, इसके किनारे यहाँ पर एक शहर है, ये आपको इसमें दिख नहीं रहा है, 1 मिनट हम कोशिश करते हैं, अगर शायद दिख जाए, नहीं तो फिर हम लिख देंगे। यहाँ नहीं लिखा है। यहाँ पर एक शहर है डुलुथ, ठीक, डुलुथ क्षेत्र है, वो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये लौह उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर काफी विकास हुआ है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित में से डुलुथ शहर, ठीक, किस झील के किनारे स्थित है? और ये कहाँ का क्षेत्र है? अमेरिका का। किसके किनारे स्थित है? सुपीरियर झील के किनारे, यूएसए का एक शहर है। मिनेसोटा क्षेत्र लौह इस्पात के लिए सुपीरियर झील में प्रसिद्ध है। वहीं पर कौन सा शहर है? डुलुथ शहर, जिसमें क्या है? लौह इस्पात का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, डुलुथ शहर निम्नलिखित में से किस झील के तट पर स्थित है? तो किसके तट पर स्थित है? आपका डुलुथ, वो सुपीरियर झील के तट पर स्थित है। उसके बाद हम जो नेक्स्ट पढ़ते हैं वो कौन सी झील पढ़ेंगे? ह्यूरॉन झील, क्योंकि हम लिख चुके हैं इसके बारे में, यहीं पर पढ़ लेते हैं। इसके यहाँ पर इसका जो इसके ऊपर कनाडा का सैंडवरी क्षेत्र है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? एनआई, निकेल के लिए, ठीक। तो विश्व स्तर पर यहाँ पर क्या है? निकेल मिलता है। तो सैंडवरी के कहाँ का क्षेत्र है? कनाडा का। और किसके किनारे है? ह्यूरॉन झील के किनारे स्थित है। उसके बाद हम देखो एक और झील पढ़ेंगे, मिशिगन। मिशिगन झील, मिशिगन झील, ये देखो एकमात्र ऐसी झील है जो पूर्ण रूप से कहां पर है? पूर्णतः कहां पर है? ये अमेरिका में है। तो क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी झील है जो पूर्ण रूप से अमेरिका में है? तो कौन सी है आपकी? मिशिगन झील जो है पूर्ण रूप से कहां पर है? अमेरिका में है। और इसके तट पर शिकागो है, शिकागो शहर स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा किस झील के किनारे शिकागो स्थित है? तो किस झील के किनारे स्थित है? आपका मिशिगन के तट पर स्थित है। ये देखो लौह इस्पात का भी क्षेत्र है। किसका? लौह इस्पात का भी क्षेत्र है। इसके साथ साथ ये मांस के शौकीन जो गोश्त खाते हैं उसके लिए ये जन्नत है। मांस प्रसंस्करण है एक तरीके से, यहाँ पर विश्व स्तर का हर तरीके का मांस मिलता है, ठीक है। तो मांस प्रसंस्करण केंद्र है यहाँ पर। तो जो गोश्त के या मांस के जो शौकीन है वो कहाँ पर जाए? शिकागो। तो ये अमेरिका का एक प्रसिद्ध शहर है शिकागो, जो किसके किनारे स्थित है? किस झील के किनारे? मिशिगन झील। और मिशिगन झील कैसी झील है? पूर्ण रूपेण अमेरिका में स्थित झील है। उसके बाद हम एक और झील के बारे में पढ़ेंगे, एरी या इरी झील, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक। कहीं एरी है कहीं इरी है। तो इसके किनारे क्या है? डेट्रॉयट शहर है, ठीक। कौन सा शहर है? डेट्रॉयट शहर है, जो क्या है? ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, के लिए प्रसिद्ध है। कहां पर है डेट्रॉयट शहर? ये भी अमेरिका में स्थित है। देखो शायद
मैप में हम दिखा देंगे आपको थोड़ी देर में। उसके बाद में आपका है उसके बाद आपकी है ओटेरियो झील। कौन सी? ओटेरियो झील। अब देखो इन दोनों को जोड़ने के लिए इरी और इधर लिख लो, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक नहर का, जैसे सू नहर किसके बीच थी? सुपीरियर और ह्यूरॉन। ऐसे ही इरी और ओंटेरियो झील जोड़ने के लिए एक नहर का निर्माण किया गया है, वेलैंड झील, वेलैंड नहर। तो क्वेश्चन पूछेगा वेलैंड नहर किन दो झीलों के मध्य स्थित है? तो इरी और ओंटेरियो झील के मध्य स्थित झील है। अब देखो ओरंटियो जो झील है उसमें कनाडा का एक शहर टोरंटो शहर किसका? कनाडा का स्थित है। कनाडा का एक शहर स्थित है जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला। कनाडा की सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ रहती है? सर्वाधिक कहाँ रहती है? टोरंटो में। तो यहाँ से ही मोस्टली ग्रेट लेक्स जितनी भी झीलें हैं उसके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद देखो एक और झील रह जाती है, चलो हम उसमें ही मैप में बता देते हैं आपको। ये है, अब देखो यहाँ पर दिए नहीं है लेकिन ये सारी झीलें हैं। और हाँ, इसकी एक ट्रिक होती है इसको याद करने की। ये पांचों झीलें हैं होम्स, इसको हम क्या पढ़ते हैं? होम्स। तो देखो क्रम से लगवाएं, जैसे बोल दें पूरब से पश्चिम की ओर, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर को लगाएं। तो देखो अगर हम पश्चिम से पूरब की ओर लगा रहे हैं तो देखो सबसे पहले कौन सी पड़ रही है? सुपीरियर, ठीक। फिर मिशिगन, ये गई कौन सी? मिशिगन। फिर H4 ह्यूरॉन, ये गई ह्यूरॉन। उसके बाद इरी, इरी ये है। उसके बाद ओरेंटियो ये है आपकी। तो ये पांचों क्रम्स होम से हम क्या रख सकते हैं? याद रख सकते हैं। एक छोड़ के दूसरा क्या है? क्रम है SMH, ठीक। होम से ऐसे पढ़ें, इधर से इन्हें काउंट करें। तो ये क्रम है हमारा, ये पांचों हैं और ये पांचों एक पंजे की तरह दिखती हैं। ये भी इनकी विशेषता है ग्रेट लेक्स की। और ये देखो ये है, ये सू नहर है, यहाँ पर ओरेंटियो नहर, वो बेलैंड नहर है, ओरेंटियो और इरी के मध्य ये ह्यूरॉन है, ठीक है। तो ऐसे करके ये आपकी 5 हैं। उसके बाद में यहाँ पर एक ग्रेट साल्ट लेक भी है अमेरिका के अंदर, ठीक। ग्रेट साल्ट, तो ये पहले ग्रेट साल्ट थी, क्या है? मीठे पानी की झील थी। लेकिन ये क्या है? अब अपशिष्ट रूप में रह गई है, क्योंकि ये सिकुड़ती जा रही है और ये क्या है? अब खारे पानी की झील होती जा रही है। तो पूछेगा ग्रेट साल्ट लेक कहां पर है? तो ये भी कहां पर है? ग्रेट साल्ट लेक, ये भी कहां है? आपकी USA में है। तो देखो आज हमने आपको बहुत ही सिंपल वे में पठार, पहाड़ियां और झील बताएं। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए अमेरिका की कुछ इंपॉर्टेंट नदियां और उन नदियों के किनारे शहर, कैपिटल, ये सब बताएंगे। आप ऐसे ही हमारी वीडियो देखते रहें, हमें मोटिव करते रहें, जिससे हम आने वाले समय में और अच्छा कर सकें। धन्यवाद।